राजस्थान के चूरू जिले सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली है। यहां से कांग्रेस कैंडिडेट अनिल शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार फीचा को 26,852 मतों से हराया। वहीं आरएलपी के उम्मीदवार लालचंद मुंड तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक रहे भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ था। अनिल शर्मा को कुल 91,357 वोट मिले, जबकि भाजपा के अशोक कुमार फीचा को 64,505 मत मिले। वहीं आरएलपी के लालचंद मुंड को 46,753 वोट मिले थे। सरदार शहर के विधायक चुने गए अनिल शर्मा यहां के पूर्व विधायक भंवरलाल के बेटे हैं। उन्होंने पहले ही इस विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज की थी। इस जीत के कारण कांग्रेस उपचुनाव में जीत का अपना रिकॉर्ड बनाए हुई है। सरदार शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। आज़ादी के बाद से अब तक चुनाव में पार्टी ने इस बार 10वीं बार जीत दर्ज की है। यहां से दूसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार अशोक कुमार फीचा को पार्टी ने साल 2013, साल 2018 में भी उम्मीदवार बनाया था। दोनों चुनावों में भंवरलाल शर्मा ने फीचा को मात दी थी। इस बार उनके बेटे अनिल शर्मा ने उनको हराया। फीचा 2008 में यहां से चुनाव जीते थे। यहां 5 दिसंबर 2095 मतदान केंद्रों पर 72.9% मतदान हुआ था। यहां कांग्रेस के अनिल शर्मा, भाजपा के अशोक फीचा और आरएलपी के लालचंद मुंड के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था। जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सियाग ने बताया कि पहले सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती आरओ के कमरे में शुरू की गई। उसके बाद ईवीएम मशीनों से गिनती सुबह 8 बजे शुरू कर दी गई थी। प्रत्येक टेबल पर एक मतगणना सुपरवाइजर, एक मतगणना सहायक और एक माइक्रो ऑब्जर्वेशन मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आरओ के कमरे में 4 टेबल एक्स्ट्रा लगाई गई, जिन पर पोस्टल बैलेट और सर्विस वोटरों की गिनती की गई थी। मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के पुलिस की माकुल व्यवस्था की गई। एसीपी दिवंगत आनंद ने बताया कि मतगणना स्थल से जिले में 220 पुलिस अधिकारी जवान तैनात किए गए थे। इसमें 4 डीएसपी, 2 सीआई, 11 एसआई, 14 एएसआई, 165 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल सहित 22 महिला कांस्टेबल को नियुक्त किया गया था, जिनमें 1 से 4 जाब्ता बनाया गया था। इसके अलावा 3 मोबाइल पार्टियां भी बनाई गई थी, जिसमें 1 से 4 का जाब्ता रहा। वहीं कुछ जवान रिजर्व में भी रखे गए थे। सरदार शहर उपचुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 2,89,843 है, जिसमें से 1,10,269 पुरुषों की तो वहीं 98,262 महिला मतदाताओं ने अपना मतों का प्रयोग किया था। वहीं 2018 में सरदार शहर विधानसभा से 2,69,351 मतदाता थे। आपको बता दें कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव में 4 बार कांग्रेस के दिवंगत नेता भंवरलाल शर्मा ने जीत दर्ज की थी। सिर्फ एक बार 2008 में बीजेपी के अशोक फीचा यहां से जीते थे। मैं 100% आश्वस्त हूँ। जनता ने 5 तारीख को मुझे आशीर्वाद दे दिया था और आज जो है मतगणना की एक नंबर गेम है, कितने वोटों से रहेगा ये औपचारिकता बन गई। चेहरा बता रहा है जीत हासिल करेंगे, किस तरह से देखते हैं? हाँ, निश्चित रूप से सरदार शहर के इतिहास की विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी जीत सरदार शहर की जनता करने जा रही है। पूरे चुनाव में किस तरह का निश्चित रूप से पंडित जी ने 7 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने हर क्षेत्र में विकास किया, जनता के दुख दर्द के हमेशा साथ रहे और माननीय गहलोत साहब के 4 साल के सुशासन में आमजन के हितों के लिए काम किए। उन सब मुद्दों पर जनता ने अपना आशीर्वाद दिया। ऐसे कोई सारी बातें मैं थोड़ी देर बाद में आपसे करूँगा, चर्चा करूँगा। निश्चित रूप से सरदार शहर की जनता ने मुझे दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। तो क्षेत्र की जनता का सबका बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सर, आज जबरदस्त जीत हासिल की है। देखिए, मैंने पहले दिन भी आपको बता दिया था कि निश्चित रूप से जब 10 तारीख को मैंने ग्रामीण क्षेत्र में दौरे शुरू किए तो पंडित जी के किए हुए विकास काम लंबे समय तक उन्होंने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। एक क्षेत्र की जनता के साथ परिवार की तरह उनका जुड़ाव था। वो हर सुख दुख में जनता के काम आते थे। क्षेत्र के विकास के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे।
और माननीय गहलोत साहब का 4 साल का जो सुशासन है, इन मुद्दों को लेकर जनता के लिए जनता के बीच गए और निश्चित रूप से मैं पहले दिन से ही आश्वस्त था कि जनता भारी आशीर्वाद देने जा रही है, भारी बहुमत से। स्थानीय मुद्दों को लेकर से स्थानीय मुद्दे से ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे शहरी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं और जो भी कुछ बाकी रहा है, जो जनता की मांग हमारे सामने बीच में आई है, निश्चित रूप से उनको जल्दी पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। तैयारी कर ली गई थी और वर्तमान में मतगणना के पोस्टल बैलेट की गिनती जो 8 बजे प्रारंभ हुई थी वो भी चल रही है और 8:30 बजे से जो ईवीएम की गणना प्रारंभ हुई है वो भी चल रही है। तीसरे राउंड की मतगणना का कार्य वर्तमान में प्रगति है। सर, सुरक्षा को लेकर की गई है और आज के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जिसमें अंदर केंद्रीय सुरक्षा बल, दूसरी कड़ी है उसमें स्टेट आर्म्ड पुलिस और तीसरी कड़ी में जो लोकल पुलिस है उनके द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सर, आगे की कुल 15 राउंड होने हैं और एक बार मतगणना समाप्त हो जाती है तो पूरे प्रयास किए जाएंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि शांति व्यवस्था बनी रहे। क्या कहेंगे इस पर? सर्वप्रथम तो मैं स्वर्गीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा साहब को हम सब की ओर से, तमाम की ओर से सदा सुमन अर्पित करते हैं। और इस उपचुनाव सदस्यता के अंदर पंडित जी 7 बार यहाँ से विधायक रहे, लोगों के प्रति बहुत उन्होंने सेवा की, एक जन सेवक के रूप में पंडित जी की पहचान थी पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में। पंडित जी के देहांत के बाद में उन्हीं के सुपुत्र भाई अनिल जी को पार्टी हाईकमान ने उम्मीदवार बनाया और ऐसे में लोगों के प्रति दिलो दिमाग में पंडित भंवरलाल जी शर्मा के प्रति श्रद्धा थी। वो